हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की दूसरी क्लास है। ये दूसरा पार्ट है। ये पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो ये दूसरी क्लास है। पहला ही क्लास अपलोड हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी बात से क्वेश्चन नंबर 1 है, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण युग के तो इसके दो कथन दिए हुए हैं और इसके कूट दिए हुए हैं। कूट में सही पूछा है, तो कूट नंबर 1 है, ऊपरी प्रापाषाण के आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। मध्य प्रापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। मध्य प्रापाषाण युग के मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य देखना है, कौन सा कथन असत्य है। तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए, इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। एकदम सही बात है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन लोग करने लगे थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। ये भी सही है, एकदम ये भी सही है, ये भी सही है। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए हैं। ये गलत है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। ये भी सही है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले, ये भी एकदम सही है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे देख लीजिएगा। कुछ व्याख्या उधर है ऊपर, वो भी देख लीजिएगा। ये व्याख्या दे रखी है, यह व्याख्या, इसे पढ़ लीजिएगा आराम से, इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग की कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दे रखे हैं, तो इसमें कथन है, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। एकदम गलत बात है। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कथन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? कृषि उत्पादन निम्नलिखित में से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम कृषि उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन हुआ था। ये उस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? कौन से कथन सही है ये देखना है। इनमें से कौन से कथन सही है? 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कश्मीर के बुजहों में काल के लोग गतावास गड्ढा या घर में रहते थे। ये भी सही बात है। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ था। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है वो हमें बताना है। इसमें से ये तीनों ही सही है। 1 और 2 तीनों ही सही है। इसमें इस काल के लोग मिट्टी बनाने के लिए चाक का उपयोग करते थे, ये भी सही है। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं।
ये इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है, पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर ये अगला है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, ये भी सही बात है। लोग भवन निर्माण कला जानते थे, नवपाषाण काल में लोग भवन निर्माण कला जानते थे, ये भी सही है। भवन निर्माण घर बनाकर रहते थे। ऑप्शन नंबर 3 है, पिकल्लीहल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। गुफकराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले, ये गलत बात है। इसकी ये व्याख्या है, इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उसमें असत्य क्वेश्चन असत्य पूछा था, तो असत्य कौन सा हमारा? डी असत्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ये तीनों सही ऑप्शन है। इसमें असत्य पूछा इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिए व्याख्या। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आराम से व्याख्या को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, आराम से व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को तामबंदी या तांबा वाली कहा जाता है? किस स्थान को तामबंदी या तांबा वाली कहा जाती है? 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, आहड़ को तामबाली या तामबती या तामबाली कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या ऐसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, जौरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है? जौरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, गलत बात है। जौरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति नहीं थी, यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है, एकदम सही बात है। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था, इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता है, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिए पूरी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, हाँ कपास की कृषि की जाती थी, सही बात है। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। ये आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, आहड़ के लोग पत्थर के बने घर में रहते थे, ये भी सही बात है। और इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, ताम्रपाषाण काल में लोग वस्त्र निर्माण जानते थे, लेकिन इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, ये गलत बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असत्य पूछा है, तो हमारा आंसर इसमें बी हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है? कौन सा स्थल घिरा है? तो इनाम गांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है। ये इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो कथन है कि महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, ये भी सही बात है। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, ये भी सही बात है। तो हमारे ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आराम से व्याख्या पढ़ लीजिएगा, व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है, ताम्र पाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ताम्र पाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन है, इस काल के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। इस काल के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। इनाम गांव में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3, 1 2 3 पूरे तीनों सही हैं। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये इसके स्थल दे रखे हैं। ये समाधान विधियाँ दे रखी हैं, समाधान की विधियाँ दे रखी हैं। तो इसमें पूर्वी भारत में आंशिक समाधान और पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान, दक्षिणी भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में, महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। अब इसके कूट में हो गए। अब ये कूट देख लीजिए, इसमें कौन से में कूट मिल रहा है। तो ये कूट मिल रहा है ए में 4, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसके लिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक करने दे रहे। अगले क्वेश्चन हमें अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। ये